हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं। इस लेसन का हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया हुआ। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना हमारा, वो ये है कि एक एपी में 50 पद है। एपी में 50 पद है मीन्स कि एक समांतर श्रेणी हमारे पास जिसके अंदर 1 से लेकर के 50 नंबर, 1 से लेकर के मतलब कि कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कि कहाँ तक है, लास्ट 50 तक है। ठीक है, लास्ट नंबर कितना है, 50 है। और क्या दिया हुआ है हमें, और कह रहा है कि जो तीसरा पद है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर, वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 12। और जो अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब होता है स्मॉल एल बराबर दिया हमें 106। तो इसका हमें 29वां पद यानी A29 ज्ञात करना है, वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम ज्ञात कर देते हैं। A29 ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए A यानी पहला पद और D पता होना चाहिए। अगर ये A और D आपको पता है तो A29 यानी कि A29 आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये कैसे निकल जाएगा। तो देखो, ये एल का मतलब है अंतिम पद, और अंतिम कितने टोटल पद है, तो अंतिम देखो 1 से लेकर के 50 पद है। ठीक है, अंतिम कितने पद है, 50 पद है। मतलब किसी को हम an भी लिखते हैं ना, और एन का मतलब nवां पद, और nवां पद हमारा कितना है, 50 है। तो मतलब इसी एल को हम लिख सकते हैं A50। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हमें दी हुई है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक तो ये है और ये है। ये दोनों को मैं खोलता हूँ, ये दोनों को खोलूँगा ना तो देखो A50 को हम ऐसा लिख सकते हैं A+49D बराबर, A50 किसके बराबर है, 106 के, तो यहाँ आ जाएगा 106। ठीक है, A50 को हम अगर खोलेंगे ना तो ऐसे ये खुलेगा A+49D। यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे उसका एक कम D होता है। इसी तरीके से इसको मैं खोलूँ तो ये हो जाएगा A+2D। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो एक कम D हो जाएगा, बराबर है कितने के बराबर है, 12 के, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब ये दोनों ही समीकरण को हम माइनस कर देते हैं। मान लो समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, दोनों को हम एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो इनका निशान बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसल। 49 में से 2 माइनस करें तो ये आएगा 47 बराबर 47D, और ये बराबर का आ जाएगा 106 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, 94। ठीक है, यहाँ पे मैं D की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा 94/47। 47 से इसको अगर कट करें तो ये 2 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, D बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे देखो D की वैल्यू तो निकल है आराम से। अब इसी तरीके से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, और A निकल गया ना तो अपना काम एकदम आसान हो जाएगा। A को निकालने के लिए हम D का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, ये रहा ना। 1 देखो काफ़ी बड़ा है, मैं 2 में रख देता हूँ। 1 या 2 किसी में भी रखो, आपका आंसर आराम आ जाएगा। मैं 2 में रख देता हूँ। 2 वाला समीकरण थोड़ा सा क्या है, छोटा है इसके कंपेरिजन में, तो 2 क्या हमारा ये रहा, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। A को ऐसे ही रखो, 2D की जगह कितना आ जाएगा, 2 बराबर का 12। यहाँ पे A+2 × 2 यानी 4 बराबर 12। यहाँ पे A बराबर आ जाएगा कितना, 12 - 4, 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और ये आ जाएगा 12 - 4 यानी 8। ठीक है, तो A बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना, 8। अब हमें फाइनली इसके अंदर ज्ञात क्या करना था, तो देखो ध्यान से, हमें फाइनली A29 ज्ञात करना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A29 बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा A+28D। ठीक है, इसका एक कम D होता है। ए कितना है हमारा, 8, तो आ जाएगा 8, 28 × D कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2। 8 + 28 × 2 करोगे तो ये आ जाएगा 56, और 56 + 8 करें तो ये आएगा कितना, 64। यानी जो 29वां पद होगा वो कितना होगा हमारा, 64 होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फाइनली आंसर 64। ओके, उसको इसके बाद एक और क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के जैसा, इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि कोई समांतर श्रेणी का तीसरा पद, देखो हमें AP का क्या दिया हुआ है, AP का हमें तीसरा पद दिया हुआ, वो कितना है, वो हमें दिया हुआ है AP का तीसरा पद 4 है, और
जो 9वां पद है ना यानी A9 वो कितना दिया हमें -8। तो हमें क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि इसका n का कौन सा पद शून्य होगा वो हमें बताना है। ठीक है, मान लेते हैं हम an बराबर 0 है, लेकिन ये 0 कौन से पद पर होगा, पहले पद पर, दूसरे पद पर, तीसरे पद पर, कौन से पद पर होगा वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो देखो इसके अंदर फिर से हमें ये और ये दे दिया, इसको हम ओपन करेंगे ना, खोलेंगे तो हमें 2 समीकरण मिलेगा। देखते इसे मैं खोलता हूँ। A3 को हम A9 को पहले मैं लिख देता हूँ। A9 को हम लिख सकते हैं A+8D बराबर -8। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये बराबर कितने के, -8 के। इसी तरीके से A3 को हम लिख सकते हैं क्या, A+2D बराबर का 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, अगर ये ऐसे हमें दिए हुए हैं 2 पद तो उनको खोल लो और समीकरण बना लो, और सिंपली इनको जो हल करने का तरीका है वैसे हल कर लो, एक दूसरे में से माइनस करके। अब देखो यहाँ पे हम माइनस करेंगे ना, एक दूसरे में से घटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्लस माइनस कैंसल, 8 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6D बराबर का, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा D बराबर -12/6। इतना हुआ कंप्लीट। अब देखो ये 6 से 12 कटेगा तो आ जाएगा कितना, 6 दूना 12, और ये माइनस इसके आगे, यानी D बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, -2। इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इस D की वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, तो हमें मिल जाएगा A आसानी से। देखो सबसे छोटा समीकरण कौन सा है, सबसे छोटा है दूसरा वाला, दूसरे में मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में D का मैं मान रख देता हूँ। समीकरण 2 हमारा ये है बराबर का 4। अब A+2D की जगह पे -2 बराबर का 4, यहाँ पे आ जाएगा A माइनस आगे आ जाएगा 2 दूना 4 बराबर का 4, और यहाँ पे आ जाएगा A बराबर 4, ये 4 इस तरफ जाएगा ना तो +4 हो जाएगा, और A बराबर हमें आसानी से यहाँ मिल जाएगा कितना, 8। अब देखो A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमें पद दिया हो ना इसको मैं खोलता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ। an बराबर हम लिख सकते हैं क्या, an का फॉर्मूला था A+n-1 × D। ठीक है, an की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0। a हमारा कितना आया, 8, और n तो हमें ज्ञात करना है ना, तो n को n की जगह पे ऐसे ही रहने दो। d कितना आया, -2, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। इतना हुआ कंप्लीट। इस 8 को हम इस तरफ ले जाए ना तो 0 के पास ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, केवल ये n-1 × -2। इतना हुआ। उसके बाद देखो 0 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए -8 ऐसे ही रहेगा, और n-1 और -2 इसके साथ गुणे में ना बराबर किस तरफ लाए तो ये इसके बटे में आ जाएगा ऐसे, और यहाँ बचेगा n-1। ओके, अब देखो ये माइनस कैंसल, और ये 2 से ये 8 कटेगा, आ जाएगा कितना, 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 बराबर का n-1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 बराबर n-1। अभी -1 को हम इस तरफ ले आए ना तो 4 के साथ प्लस हो जाएगा, ऐसे 4 + 1 बराबर n, इसलिए हमें n बराबर कितना मिल जाएगा, 4 + 1 यानी 5। यानी कि कौन सा पद यहाँ पे 0 होगा, हमें क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे n बराबर 5वां पद हमारा 0 होगा इस समांतर श्रेणी का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व। सो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।